इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संत रविदास की, मतलब 15वीं सदी के वो महान संत और कवि। सब जानते हैं कि उन्होंने समानता के लिए आवाज उठाई थी, पर इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या वो मुख्य रूप से एक समाज सुधारक थे जिन्होंने धर्म को एक जरिया बनाया, या वो एक गहरे भक्त थे जिनकी भक्ति ने ही उन्हें समाज सुधार की तरफ ढकेल दिया? और ये सवाल एक तरह से उनके पूरे प्रभाव का सार है। चलिए शुरू करते हैं उनके समय से। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 1450 के आसपास का है, वाराणसी में। हाँ, वाराणसी में। और ये वो दौर था जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा था। हाँ, भक्ति आंदोलन का जिक्र तो है, पर इसे थोड़ा खोल कर समझना जरूरी है। ये सिर्फ भजन कीर्तन तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक, आप कह सकती हैं, एक आध्यात्मिक क्रांति थी। उसका मूल विचार ये था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी, किसी जाति या महंगे रीति रिवाजों की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। सिर्फ सच्ची दिल से की गई भक्ति काफी है। और इस एक विचार ने सदियों से जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था चली आ रही थी उस पर सीधी चोट की। इसी माहौल में संत रविदास का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे उस समय निम्न माना जाता था। और शायद यही उनकी पृष्ठभूमि उनके संदेश को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने अपनी कविताओं और भजनों को अपना हथियार बनाया। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं थे? सही पकड़ा, यही तो उनकी खासियत थी। उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे लोगों के दिलों को छुआ। जब वो गाते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वो सिर्फ एक कहावत नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि पवित्रता बाहरी कर्मकांड में नहीं है, वो तो मन की शुद्धता में है। सही बात है। ये उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जो सीधे सीधे जाति व्यवस्था की नींव पर हमला करता था। तो मतलब उनका तरीका सीधे टकराव का नहीं था, बल्कि दिलों को बदलने का था। हाँ, लेकिन स्रोत साफ साफ ये भी कहते हैं कि उन्होंने समाज में जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ। तो क्या उनके इस सीधेपन की वजह से उन्हें कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा? हाँ, और उनकी प्रामाणिकता का एक और पहलू था जिसे स्रोत उजागर करते हैं, उनका अपना जीवन। वो जो कहते थे वही जीते थे। अच्छा। वो एक साधारण चर्मकार का काम करते रहे। उन्होंने कभी खुद को समाज से ऊपर नहीं रखा। जब लोग देखते थे कि इतनी गहरी आध्यात्मिक समझ रखने वाला व्यक्ति इतनी सादगी और विनम्रता से जी रहा है, तो उनके शब्दों का वजन वो कई गुना बढ़ जाता था। उनका जीवन ही उनका सबसे बड़ा प्रमाण था। ये बात सोचने वाली है। मतलब उनके शब्द और कर्म वो पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हाँ। स्रोत में उनके व्यक्तित्व के बारे में भी लिखा है कि वो बड़े ही साधु स्वभाव के, दयालु और भक्ति में डूबे हुए इंसान थे। तो ऐसा लगता है कि सुधार का इरादा शायद बाद में आया, पहले तो वो सिर्फ एक सच्चे भक्त थे। शायद हम दोनों को अलग करके देख ही नहीं सकते। अच्छा। उनके लिए भक्ति का मतलब ही था हर इंसान में ईश्वर को देखना। और अगर आप हर इंसान में ईश्वर देखती हैं, तो फिर ऊंच नीच जात पात का भेद आप कैसे कर सकती हैं? सही बात है। तो उनकी भक्ति वो स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक सुधार का आंदोलन बन गई। वो सुधार करने के लिए भक्त नहीं बने, बल्कि सच्चे भक्त होने के कारण वो सुधारक बन गए। तो इस डीप डाइव से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये नहीं कि संत रविदास ने जातिवाद का विरोध किया, बल्कि ये कि कैसे किया। उन्होंने राजनीति या विद्रोह का रास्ता नहीं चुना, बल्कि भक्ति, कविता और अपने जीवन की सादगी से एक ऐसी आध्यात्मिक लहर पैदा की जिसने समाज की सोच को अंदर से बदल दिया। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। स्रोत बताते हैं कि उनकी विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। आज की दुनिया, जहां हम सामाजिक बदलाव के लिए प्रदर्शन, हैशटैग और राजनीतिक बहसों पर इतना निर्भर हैं, वहां संत रविदास की विरासत हमसे एक सवाल पूछती है, क्या दिलों को बदलने वाली वो शांत, गहरी और व्यक्तिगत भक्ति की क्रांति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? क्या समाज को बदलने का एक रास्ता हमारे अंदर से भी होके गुजरता है?